हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं YouTube में मेरे 100 सब्सक्राइबर्स फिनिश हो गए हैं, तो लेट्स टारगेट फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। पर सब्सक्राइबर बढ़ाना भी मेरा कोई इतना मोटिव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो, तो आप जितना शेयर कर सकें इसको शेयर करें। और ओके, तो आज मैं एक और रियलिटी चेक करना चाह रहा हूँ, जिसमें जहाँ पे हम लोग जो दूर से बैठ के हम लोग जितना यहाँ पे सोचते हैं कि इतनी लाइफ यहाँ फैसिनेटिंग है वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्या वो सच में रियलिटी है। और वैसे भी देखो, यूट्यूब वीडियोस में आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जो लोग यहाँ की तारीफ़ें करते हुए नहीं थक रहे हैं, कितना अच्छा यूके है, ये है, वो है, सब कुछ लोग बहुत ज़्यादा फैसिनेट, इस चीज़ को काफ़ी लुक्रेटिव बना दिया है लोगों ने। बट मैं आपको फिर भी देखो, एज अ मिडिल क्लास जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मैं आपको एक रियलिटी यहाँ पे हमेशा रियलिटी ही बताऊँगा। और रियलिटी वो नहीं है जो यूट्यूब में लोग दिखाते हैं, यहाँ घूमे वहाँ घूमे, वो कोई बात नहीं है। यही समंदर का मजा आप गोवा में भी ले सकते हैं, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, कहीं पर भी ले सकते हैं। इतनी कोई बड़ी डील है नहीं ब्यूटीफुल जगह होना, ठीक है। हमारे पास भी काफ़ी जगह है। तो ये वीडियो बहुत हद तक इंडिया के लिए है, तो हम कह सकें प्राउड टू बी इंडियन, क्योंकि हम इंडिया में रह के इतने सारे बेनिफिट्स हम लेते हैं, बट कभी भी हम उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन यहाँ आके हम उन्हीं चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ पे कर रहे हैं, और अप्रिसिएशन लेवल हमारा टॉप पे है। एनीवेज, मैं एक एक करके यहाँ पे चीज़ों पे आता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ पे लोगों के घर, जो बोलते हैं लोग, घर बहुत अच्छे हैं। तो घर देखो दोस्तों, ऐसा है कि अगर एक लाइन से, एक ही डिज़ाइन के, एक ही कलर के घर, अगर एक ही हाइट के घर अगर होंगे, तो वो तो ऑब्वियसली अच्छे ही लगेंगे। दूसरी चीज़ है कि हमारे वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए भी हमारे पास स्पेस थोड़ा कम रहता है। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उस तरह से होता है। लेकिन घर देखो, हमारे वहाँ अगर हम स्मॉल सिटीज़ में अगर बात करें, तो घरों के कलर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि हर घर अलग कलर का होता है, और हर घर में 50 तरीके के कलर्स होते हैं, और हर घर का डिज़ाइन अलग होता है। तो जैसे मुझे अपने घर का केस याद है कि अभी मेरे घर में पेंटिंग हो रही थी, तो पेंट होने के बाद में जो कुछ कलर जो बचा, तो पापा ने कहा कि चलो इसको गेट पे पोत दो। तो हमारे यहाँ तो घर का कलर थीम ऐसा रहता है। तो घर सही अच्छे होना एक कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको घर बनाने से पहले अप्रूव कराना पड़ता है, तब जाके ही आप वो घर बना पाते हो, और वही कलर आपको रखना पड़ता है। और डिज़ाइन कुछ इस तरीके का यहाँ पे डिज़ाइन होता है। उसका कारण है कि यहाँ कोस्टल लाइन में हवा बहुत चलती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, इसलिए। तो उतनी कोई बड़ी चीज़ मुझे ऐसी लगी नहीं। दूसरी चीज़ है, जो घर के आसपास जितना भी सोसाइटी का मेंटेनेंस वगैरह जो होता है, तो अगर एनसीआर में हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मली 2000 से 3000, बहुत अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो तो 3500 4000 रुपये पे करते हैं, ठीक है। तो वो भी कुछ भी अगर साल का हम अगर मैक्सिमम भी लगा लें, तो 30-40 हज़ार रुपये हम लोग पे करते हैं, और उसी हिसाब से हमको सोसाइटी में वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। यहाँ पर जो मुझे काउंसिल का जो यहाँ पे उसका जो मेरे पास अभी रिसेंटली बिल आया, वो है 1560 पाउंड, मतलब 1.5 लाख रुपए साल का, यानी एक महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये जा रहा है, मतलब मैं पे कर रहा हूँ। तो आप समझो, अगर एक घर हमारे वहाँ पे भी 10 से 12 हज़ार रुपये जिस दिन से पे करना शुरू कर देगा, उस दिन से तो सर्विसेज वहाँ पे भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। ओके, तो मुझे एज सच कोई साफ़ सफाई तो सब अपने हाथ में है, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे एज सच कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे भी मुझे लगी नहीं, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है। मोबाइल डेटा मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, उसमें है मेरे पास 100 GB डेटा मैंने लिया है 2500 रुपये में, 2500-2600 रुपये में लिया है। अब समझो 2600 रुपये 100 GB मिला है, मतलब इंडिया में तो हमें सोचना भी नहीं पड़ता है कि नेट कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 100 GB 2600 रुपये में मिल रहा है। तो आप समझो, और जब से जियो आ गया, तो वोडाफोन वगैरह सबके भी प्राइजेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। तो आप समझो, वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों के लिए हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं, और यहाँ पे हमें सोचना पड़ रहा है कि भाई 100 GB कहीं ख़त्म ना हो जाए। ओके, ब्रॉडबैंड, हमारे वहाँ ब्रॉडबैंड अगर एनसीआर की बात करें, तो अब आजकल तो स्मॉल सिटीज़ में भी काफ़ी आ गया है। तो एनसीआर की बात करें, तो अभी आज फ़ोन करेंगे, साला आज ही आ जाएगा, और पूरा तामझाम लेके सब कुछ सड़के चला जाएगा। मैंने यहाँ पे अभी बुक किया है, 2 तारीख को बुक किया है, और 2 तारीख को बुक करने के बाद वो कह रहे हैं कि 19 तारीख को लगा देंगे हम लोग। आप समझो, 2 तारीख को बुक करने के बाद 19 को लगाएंगे। इतने दिनों बाद वो ब्रॉडबैंड जाके यहाँ पे लगेगा फाइनली। और बल्कि मैं तो हैरान इसलिए हूँ, क्योंकि यहाँ तो लोग ही नहीं हैं। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे 50,000 करीबन लोग हैं, इतने बड़े शहर में 50,000 ओनली लोग हैं, और
उसमें भी पता नहीं ये लोग क्यों बिजी हैं, कहाँ बिजी हैं ये लोग, जो 2 तारीख से 19 तारीख को ब्रॉडबैंड लगाएंगे। हमारे वहाँ इतनी पॉपुलेशन के बाद भी साला सेम डे लगा के चला जाता है। ऊपर से अगर ये कह रहे हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, स्पीड अगर कम आई, तो वी विल मेक श्योर दैट कि हम इसको 30 डेज में फिक्स करके देंगे। 30 डेज, 30 दिन में फिक्स करेंगे। वहाँ हमारे तो जान खा देते हैं नेट वाले की फ़ोन करके, भैया आओ भैया आओ भैया आओ कर करके, वो उसी दिन बेचारा करके भी जाता है। कभी हम अप्रिशिएट करते हैं, कभी नहीं करते। ये सब चीज़ें यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। ओके, थर्ड चीज़ जो हमारे पास यहाँ पे है, अच्छा मैं ब्रॉडबैंड का प्राइस आपको बताना भूल गया। जो ब्रॉडबैंड है वो 26 पाउंड में मुझे लगा, मतलब 2600 रुपये में अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड मुझे मिला है। उसमें भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। यू वोंट बिलीव इट। तो ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे है। ओके, तो ये ब्रॉडबैंड हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ों पे मैं आता हूँ। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जो बेसिक चीज़ें हम लोग डेली घरों में यूज़ करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे सुपर मार्केट में सब्जियाँ बहुत अच्छी हैं, ताज़ी सब्जियाँ हैं। अरे हमारे वहाँ मंडी लगी है, मंडियों में आप चले जाओ, बढ़िया फ्रेश सब्जियाँ, सब कुछ आपको बढ़िया फ्रेश वहाँ पे मिलेगा, वो भी सस्ता। यहाँ सुपर मार्केट चले जाओ, आपको सब कुछ 1 पाउंड 60 सेंट्स वगैरह सब कुछ उसमें मिलता ही है। बट एज सच वो नहीं है कि इंडिया में हमको तो बहुत, मंडियों में तो आपको काफ़ी सस्ता सामान मिलता है। एक्चुअली वेजीज वगैरह आपको काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। ओके, बट हमारा थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब जो है जैसे अगर कोई तरबूज खरीदा तो उससे तरबूज लाल चाहिए, तो इसीलिए कई लोग वहाँ पे इंडिया में हम लोग इंजेक्शन वगैरह यूज़ कर लेते हैं। उसमें भी वो वैसे सही चीज़ नहीं है। एनीवेज दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर। ओके, फिर उसके बाद आता है मेडिकल इंश्योरेंस। तो लोग यहाँ पे मेडिकल फ्री हम लोग सुनते हैं और हम लोग वही फैसिनेट करते हैं, वहाँ सब कुछ फ्री है। देखो फ्री ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी जैसे यहाँ पे आया हूँ तो मुझे करीबन 60,000 रुपये मैंने पे किया है पर ईयर मेडिकल के लिए। तो अगर इंडिया में मेरे पास एक मेडिकल इंश्योरेंस चलता है ICICI लोम्बार्ड का, वो 17-18 हज़ार रुपये पे करता हूँ। 15 लाख का कवर है, उसमें भी सब OPD वगैरह सब कुछ कवर है। तो ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 60,000 रुपये आप इंडिया में दे दो तो वो तो आपको कितने, आपकी पुस्तकों को गारंटी दे देगा। ओके, तो ऐसा कोई फ्री जैसी कोई चीज़ यहाँ पे भी मुझे ऐसी लगी नहीं। उसके लिए भी पे तो इंसान कर ही रहा है। ओके, सबसे अच्छी चीज़ है हमारे पास मेड है। हमारे पास, हम लोग तो बाथरूम टॉयलेट साफ़ करने के लिए भी लोग अलग रख लेते हैं, हम लोग कार वॉश करने के लिए अलग रख लेते हैं। हमारे पास लेबर है, चीप लेबर है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आप जब ये सुनते हो ना लोगों के मुंह से, लोग बड़े खुश होकर बताते हैं कि अरे वहाँ लोग खुद से काम करते हैं। अरे खुद से काम करते नहीं है, उनकी मजबूरी है खुद से काम करना, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत कॉस्टली हैं और ये सब चीज़ें केवल अमीर लोगों के लिए है। और यहाँ पे ये सब चीज़ों का काफ़ी कॉस्ट पे करना पड़ता है। और हमारे पास ये बेनिफिट है, हम लोग तो मेड वगैरह की कभी रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। बट देखो ये हमारे पास एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हम लोगों के पास ये सब फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा DL, ड्राइविंग लाइसेंस। कितना लंबा प्रोसेस है यार। इंडिया में इतना इजी प्रोसेस है हम लोगों का कि अब यहाँ पे पहले एक थ्योरी टेस्ट देना है, फिर उसके बाद रियल ड्राइविंग टेस्ट होगा कार में। उसके भी काफ़ी सारे रूल्स हैं। वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर पूरा चेक करेगा कि आपको सारे रूल्स का आइडिया है कि नहीं, तब जाके कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तब जाके आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। इंडिया में तो मैं जब बाइक का बनाने के लिए गया था, आई रिमेंबर, तो बाइक का बनाने के लिए गया था तो उसने कहा भाई कार का भी कर दूँगा इसी में। तो उसने कार भी टिक लगा के और वहीं के वहीं हाथों हाथ अपना बाइक और कार दोनों का बन गया। उस टाइम मुझे कार चलानी आती भी नहीं थी। बट ये चीज़ सही नहीं है वैसे। ये ड्राइविंग लाइसेंस की जो बात यहाँ की, ये ज़्यादा अच्छी है। हमारे वहाँ भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पे ड्राइविंग काफ़ी रिस्पॉन्सिबली करते हैं। ओके, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है ट्रैफिक रूल। एज सच देखो यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं, वहाँ पे दूर बैठ के इंडिया में लोग यहाँ कहते हैं वहाँ तो लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। फॉलो कुछ नहीं करते हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो चालान कटेगा, और चालान तो भैया अगर आप इंडिया में इम्प्लीमेंट करो तो चालान कौन कटवाना चाहेगा। आप दिल्ली में देख लो, चालान ऑटोमेटिकली कट जाता है, तो लोग वहाँ ब्रेक नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल सेंसलेस बातें हैं। इसमें कोई बेस नहीं है, ठीक है। और जो पैदल चलने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैदल चलने वाले लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर, कुछ नहीं। यहाँ पे भी खाली रोड दिख रही है तो लोग भाग रहे हैं, हम लोग भी वहाँ पे सेम वही कर रहे हैं। तो एज सच कुछ भी नहीं है। तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं जो हम एज अ इंडियन हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग इसको रखते हैं, लेकिन हम लोग कभी इस चीज़ों को कभी भी अप्रिशिएट हम करते नहीं है। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं देखनी है। और बट जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे जो लगती है मुझे, यहाँ पे लोगों की जो एज अ इंडियन हम लोग बिल्कुल लूज़ करते जा रहे हैं या एटलीस्ट ऑलमोस्ट खो चुके हैं, वो है हम लोगों का पेशेंस।
बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहा। और यहाँ पे लोगों की सबसे अच्छी चीज़ है पेशेंस। मैं अगर रोड पे लोग चल रहे हैं कार में, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, 2 सेकंड को कोई आ गया, हॉर्न पे हॉर्न, इतना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे मैं जब से मैं आया हूँ, मैंने एक बार भी किसी भी कार की हॉर्न की आवाज़ आज तक नहीं सुनी है। लोग ड्राइव यहाँ पे भी कर रहे हैं बट नहीं सुनी है, क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस है। हमारे वहाँ पेशेंस ही नहीं। 2 सेकंड को कोई गाड़ी के आगे आ जाए, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न मार मार के उसका बेचारे का जीना आराम कर देंगे। पेशेंस है ही नहीं। हम रोड पे चल रहे हैं, कोई भी पैदल चल रहा है रोड पे, टॉयलेट लग गई उसे तुरंत पलट जाएगा और टॉयलेट करना शुरू कर देगा। पेशेंस ही नहीं है कि थोड़ा वेट करूं, थोड़ा आगे तक कहीं ना कहीं कोई पब्लिक कन्वीनियंस देख लूं या घर चला जाऊं तब कर लूँगा। नहीं, रोड पे ही पलटे करना शुरू हो गए। तो ये पेशेंस अगर हमारे अंदर ये हो तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ खा रहे हैं, इतना पेशेंस नहीं है कि थोड़ी देर में उस रैपर को होल्ड कर लूं और कहीं डस्टबिन में उसको, कहीं में जाके उसको डाल दूं। नहीं, वो कुछ नहीं है। बस क्या करना है, खाया वहीं को वहीं फेंक दिया। वेट तक नहीं करना है कि कहाँ डस्टबिन। तो पेशेंस नहीं है। सो एवरीथिंग क्या है, सब कुछ रिलेट कर रहा है पेशेंस से। हमारे वहाँ पे बोर्ड लगे रहते हैं, गधे के पूत यहाँ ना मूत है। हमारे यहाँ बोर्ड लगे रहते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी वहीं मूतते हैं। तो ये चीज़ें, मुझे लगता है कि अगर हम इन चीज़ों में कुछ सुधार करें। ट्रैफिक लाइट पे हम लोग खड़े हैं तो अपनी लेन छोड़ के आगे पहुँच, वहाँ भी उसको वेट ही करना है ट्रैफिक का, लेकिन वो पूरी लेन काट के वो आगे पहुँच जाएगा। पेशेंस ही नहीं है। अपना आगे निकलना चाहते हैं, भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये 4 चीज़ें भी हम लोग, गंदगी ना करें, ये जो टॉयलेट कहीं भी करना शुरू कर देते हैं तो ये ना करें, और हॉर्न वगैरह से हम नॉइस पोल्यूशन बचा सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट को गाली देने के अलावा भी हम एज अ गुड सिटीजन हम लोग ये काम कर सकते हैं। ओके, तो दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉर इंडिया। तो प्राउड टू बी इंडियन। और कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का बताएं वीडियो कैसा लगा, और पक्का टाइप करें प्राउड टू बी इंडियन। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।